व्योमाश्रांसे वदरेण्यमध्ये मध्ये विदारितावक्षण्या हेतुरभ्यमाश्राय स्वाहा। मेरा दिन बहुत अच्छा गया और सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए। कन्याओं को जिमाना, हवन करना और माता रानी के कुछ भजन, कुछ कीर्तन उनका किया था, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे चल रहे थे नवरात्रों के व्रत, जो कि मैंने और मम्मी ने रखे थे। तो आज थी फ्रेंड्स सप्तमी, तो कल है अष्टमी और महानवमी, क्योंकि दोनों तिथियां इस बार एक दिन पड़ रही थी। तो कल हमारे यहाँ पे है हवन, तो उस हवन की तैयारी जो है फ्रेंड्स वो अभी करके रख दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सामान देख सकते हैं सारा, ये यहाँ से आहुति शुरू होगी और ये बारी बारी से आप यहाँ पे सारा दोनों में करके सामान जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप, है ये सामग्री सारी। तो फ्रेंड्स ये सामान जो है अभी इसीलिए लगा दिया है ताकि सुबह को 4 बजे से जब हवन शुरू होगा तो इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी कोई। तो अब आप टाइम देख सकते हैं, मैं किस टाइम अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे 12:02 है, दिन फ्राइडे का लग गया है और 11 अक्टूबर शुरू हो गई है। तो इस टाइम मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और बाकी जो तैयारी होगी वो मैं सुबह को ही करूँगी। तो सुबह को फ्रेंड उठना भी है, काफ़ी जल्दी उठना है, क्योंकि खीर, हलवा, पूड़ी ये सारा सामान बनेगा और कन्याओं को भी जिमाया जाएगा। तो मैं अपना ब्लॉग भी आज यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि 2-3 घंटे ही सोना है। सुबह को 4 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले उठना है। 2-2:30 बजे समथिंग उठना पड़ेगा, तभी खाना सारा बन पाएगा। तो मैं चलती हूँ सोने के लिए, मिलती हूँ आपसे अब सुबह को। तब तक के लिए राधे राधे। तो सोने से पहले फ्रेंड्स जो खाट पे रखा था मैंने, वो सारा सामान चुन्नी में करके ढक दिया था ताकि कोई कीड़ा आ ना सके। तो उसके बाद मैं चली गई थी सोने। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह के लिए। तो आप टाइम देख सकते हैं, 2:36 हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं लगी थी अपनी झाड़ू लगाने में। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू उस वाले बरामदे में मैं लगा चुकी थी और इस वाले बरामदे में मैं अब लगा रही थी। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ फ्रेंड्स जो भी सामान होता है वो भी मैं हाथों हाथ ही सही कर देती हूँ, जिससे फैलावा भी नहीं लगता है। और मैंने सोफ़े के कवर भी हाथों हाथ सही कर दिए थे। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मैंने रखे थे कुकर में चने उबलने के लिए, क्योंकि खाना बनाना था तो काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो सबसे पहले मैंने चने रख दिए थे उबलने और दूसरी साइड में मैंने रख दिए थे काले चने उबलने के लिए, जो कि हलवे के साथ कन्याओं के लिए दिए जाते हैंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों काम मेरे करने रख दिए हैं और उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैंने सारे में लगा दिया था और पोछा लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं सीधी आई नहाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो नहाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी सीधा रसोई में। तो यहाँ पे चने भी उबल गए थे। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स बने रखी थी खीर, क्योंकि खीर बनने में भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो मैंने सबसे पहले खीर बने रख दी है, साथ के साथ पानी भी ख़त्म हो गया था। तो मम्मी दूसरी तरफ पानी भरने लगी थी। नवरात्रों का पूजन करने के बाद फ्रेंड्स कन्या पूजन का जो मन में एक उत्साह होता है ना, उसका अलग ही अनुभूति होती है। तो उसी उत्साह के साथ मैं अपना काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे जो कि मुझे खीर में डालने थे, तो मैं उन्हें भी खीर में डाल दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, जिसमें मुझे बनाना था सूजी का हलवा। तो इधर दूसरी तरफ मेरी खीर भी हो गई थी, उसमें मैंने डाल दिया था इलायची पाउडर। और अब कर लेती हूँ हलवे की तैयारी। तो हलवा बनाया था मैंने देसी घी में। तो यहाँ पे पूजा के लिए जो भी फ्रेंड्स मैंने खाना बनाया था वो सारा खाना देसी घी में ही बनाया था। तो हलवा भी मेरा तैयार हो गया है और उसमें मैंने डाल दी है चीनी। अब साथ के साथ हवन में ना फ्रेंड्स एक आहुति दी जाती हैगी पकौड़ी की। तो पंडित जी ने कहा था पकौड़ी भी बनाने हैं, तो मैंने दूसरी तरफ पकौड़ी भी बनाई। और मेरा हलवा भी कंप्लीट हो गया था, तो उसे मैंने थाली में निकाल लिया है। और उसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने दोनों थालियों के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैंगे और आटा भी मैंने गूँध लिया है, क्योंकि पूड़ी उतारनी है। तो अब फ्रेंड्स फटाफट से लोई बना के पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा हलवा भी बना लिया है मैंने, खीर भी बन गई है। और जो पकौड़ी बोली थी उन्होंने कुट्टू के आटे की, वो भी मैंने पंडित जी के लिए बना के दे दिए। तो चलिए अब चलते हैं पूड़ी उतार के पूड़ी और भोग की थाली अंदर ले चलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी जितनी बोली थी मैंने उतनी बना ली थी पहले, क्योंकि बाकी पूड़ियाँ और बाद में बनानी थी। तो मैं थाली अंदर लगा के दे आई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं हो गई थी तैयार।
चलिए अब चलते हैं हवन में। तो यहाँ पे जो राज सामान पंडित जी ने लगाया था वो वैसे ही उसी तरीके से हमने नीचे लगा दिया था। और ये देवी की चौकी पंडित जी ने लगाई थी, तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स वही साड़ी पहनी है जो कि कल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाई थी। तो आप बता सकते हैं मेरी साड़ी यहाँ पर कैसी लग रही है। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं हवन की तरफ। तो हवन भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आहुति जो दी थी वो हमारी फैमिली ने दी थी। फिर उसके बाद बारी बारी से सब लोग आते रहे और आहुति देते रहे। तो यहाँ पे यह हवन होने के बाद और भी जो पूजा होती है वो करी और फिर आती है आरती की बारी। तो आरती में भी आप सब शामिल हो जाइए। नवरात्रों में नौ रूपों में पूजा करते पूरे विधि विधान के हवन करने के बाद फ्रेंड्स 3 घंटे ये हवन चला था। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि आ गई थी कन्या तो उनको भी भोजन कराना था। तो मैं बनाने लगी एक तरफ पूड़ी और दूसरी तरफ कन्याएं भी आके बैठने लगी हैं। तो जैसे ही मैंने कैमरा लगाया वैसे ही कन्या दावत को छोड़कर सब लोग देखने लगे कि कैसे कैमरे में सब देखने लगे। तो मुझे भी बड़ी हंसी आ रही। तो फ्रेंड्स यही एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे हमारे दिल में बहुत ज़्यादा माता के प्रति उत्साह होता है। तो मैं बस माता रानी से यही कहूँगी कि मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो वो मुझे क्षमा कर दें। और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी मदद करने के लिए आ गए थे। तो कन्या भी भोजन करने लगी थी और बाकी भी लोग बैठे थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब कन्याएं यहाँ से उठेंगी और फिर हमारे यहाँ जाएंगी। तो आज तो फ्रेंड्स कन्याओं के लिए इतना हो जाता है कि वो खाना कम खाती है और अपनी दक्षिणा और जो उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं उस पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। इसे छोड़ा काव्या जय माता दी बोलो। जय माता की। अब बोलेगी जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कन्या भी भोजन कर चुकी और बहुत खुशी खुशी वो अपने घर को विदा हुई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर आराम करा था। आराम करने के बाद फ्रेंड्स फिर शुरू करा था हमने कीर्तन। तो फ्रेंड्स आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया और सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए। कन्याओं को जिमाना, हवन करना और माता रानी के कुछ भजन, कुछ कीर्तन उनका किया था तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो आज का ब्लॉग भी मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप टाइम देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टाइम क्या हो रहा है, 10:55 हुए हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।